खेलो इंडिया सेंटर के आने से तो दोबारा से वो स्पार्क और वो मतलब कि एक आप बोल सकते हो माहौल दोबारा से वॉलीबॉल का बना। और इस साल हमने स्कूल स्टेट चैंपियनशिप में, जिसमें आपके 3 हॉस्टल ने पार्टिसिपेट किया। एक उन्ना हॉस्टल इस साल आया, आपका रोडू हॉस्टल, बतियाना हॉस्टल। तो हमने सभी हॉस्टलों को हरा के उसमें हॉस्टल के इसमें हमने गोल्ड लिया। उसके बाद हमारा स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच होता है, जो कि 12 डिस्ट्रिक्ट की विनर टीम होती है, वो हॉस्टल के विनर के साथ मैच खेलती है। तो हमने उसमें भी शिमला डिस्ट्रिक्ट को फाइनल में हरा के स्टेट चैंपियनशिप का खिताब भी हमने अपने नाम किया। खाली स्कूल स्टेट की बात ही नहीं, हमारे जो इंटर कॉलेजिएट हुआ उसमें भी संधौल कॉलेज ने, जिसमें कि हमारे बहुत से बच्चे खेलो इंडिया सेंटर के जो प्रैक्टिस करते हैं वो कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें भी पहली बार संधौल में जो है वो गोल्ड मेडल आया। कहने का मतलब कि आप 30-35 का इतिहास देखें, 30-35 साल का इतिहास, तो लोअर हिमाचल, मैं इस पर थोड़ी देर बाद में जाऊंगा कि मैं लोअर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दबदबा जो अब तक रहा है वॉलीबॉल में शिमला डिस्ट्रिक्ट का रहा है। और ये कहीं ना कहीं मतलब गवर्नमेंट की नीतियां भी होती है कि जो हॉस्टल जो है, आप देखें रोडू हॉस्टल शिमला में है, मतियाना हॉस्टल शिमला में है, जुब्बल हॉस्टल लड़कियों का वो शिमला में है, एक उन्ना में आपका यूथ सर्विसेज का हॉस्टल है। तो दबदबा इसलिए हम बोले कि 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि लोअर हिमाचल, चाहे वो हमीरपुर है, चाहे वो मंडी है, चाहे वो कुल्लू है, कांगड़ा है, आप पूरा इतिहास खोल के निकालेंगे तो पहली बार ये चीज हुई, बच्चों ने हिस्ट्री क्रिएट की वहां पे इस टूर्नामेंट को, चाहे वो स्टेट चैंपियनशिप है, चाहे वो इंटर कॉलेजिएट है। एकदम शॉर्टेज चल रही है, हम भी अपनी तरफ से पूरा मतलब कि जितनी कोशिश हम परचेज कर रहे हैं करवा रहे हैं बच्चों को। अच्छा, आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं है काम में। सर 14 सेंटरों को मिल रहा है और एक सेंटर संधौल सेंटर क्यों नहीं मिल रहा है? सबसे पहले कि उन कर्मचारियों पे कार्रवाई भी हो। इवन यहाँ तक विभाग के कर्मचारियों ने एक ने ये बोला कि ये जो आप कल परसों से बात हुई तो वो बोलते हैं कि ये पीसी करके क्या कर लेंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कर लेंगे। ऐसे जवाब मतलब कर्मचारी दे रहे हैं, हम किसके पास जाए? अगर मेरे को पता है अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अगर ये काम नहीं होता है तो हमारे पास जो अगला रास्ता है, हमें चाहे उसके लिए फिर सेंटर में जो केंद्रीय मंत्री हम उनसे भी बात करेंगे, नहीं तो फिर हम आगे कोर्ट में भी जाएंगे। बट बच्चों का हक उनको तो मिलना चाहिए, जो बच्चों ने खर्च किया इनके पीछे कौन है? गोमा जी ने भी इस चीज के लिए बोला था, उन्होंने फोन भी किया था। बट ये अधिकारियों की जो नेग्लिजेंसी है ना, ये जो है ये ठीक नहीं है। एक विभाग के पास मंडी डीएसओ जो वो टारगेट कर रही है, ऊपर सेक्रेटरेट में बैठे हुए डायरेक्टरेट में अनुराग वर्मा जी, वो बार बार उनका नाम लेती कि वो लिख के नहीं दे रहे। मैंने 2-3 बार फोन किया है। अब मैं तीसरी बार जब उनसे मिलने गया तो मेरे को बोलती यार मेरे पास यही काम थोड़ी रह गया, मैं यही काम के लिए थोड़ी बैठी हुई हूँ। इसके अलावा मैं और भी चीजें गिनवाऊं आपको कि विभाग के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिल रही है तो विभाग को उनसे काम के लिए पूछना चाहिए। अब ये जो सेंटर की मीटिंग हुई इसमें जो है सेंटर डिससेटिस्फाई अपने आप को दिखा रहे हैं कि आपके खेलो इंडिया सेंटर अच्छे से वर्किंग नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विभाग के जो कर्मचारी वही तो काम चला रहे हैं, जो काम ही नहीं कर रहे हैं। बच्चों का जो राइट्स है बच्चों तक पहुंच ही नहीं रहा, बच्चों को मिल ही नहीं रहा है। पिछले 4 महीने से यही चक्कर काट रहा हूँ। डीएसओ मंडी के पास गया, डीएसओ मंडी बोलती है कि आपका जो है इसमें टीएडीए इस साल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शिमला से जो डायरेक्टरेट से जो हमें लेटर रिसीव हुआ उसमें उन्होंने जो एक्सपोजर है कंपटीशन वाला जो है वो उन्होंने पार्ट काट दिया, जो कि उन्होंने सही भी कहा। और उन्होंने एक अधिकारी अनुराग वर्मा जी का नाम लिया कि हमने उनको बोला हुआ कि इसको दोबारा करेक्ट करके भेजे, क्योंकि बच्चों को बार बार रिक्वेस्ट आ रही है और उनका हमने टीएडीए देना है। बट उनके बार बार रिमाइंडर पे भी वो वहां से उन्होंने कोई भी ऐसा लेटर उनको, क्योंकि मैं फॉलोअप लेता रहा, तो कोई भी लेटर डायरेक्टरेट की तरफ से उनके पास नहीं आया कि जिससे हम बच्चों को टीएडीए मिल सके। तो हमने फिर लास्ट में फिर ऊपर भी गया, मैं शिमला में भी गया, मैं 3 चक्कर मंडी में भी बीच में गया। शिमला में मैंने पता किया तो अब वहां पे वो कंपैरिजन करने लगी तो पिंडू टूर्नामेंट खेल के आए। पिंडू इन द सेंस की उनका कहना था कि लोकल टूर्नामेंट है, चलते फिरते मैच है, जबकि ये जो स्टेट चैंपियनशिप है शिक्षा विभाग का बहुत ही शानदार टूर्नामेंट होता है, बिल्कुल टूर्नामेंट गवर्नमेंट का टूर्नामेंट होता है। तो उनकी ऐसी लैंग्वेज सुनने को मिली अधिकारियों की तरफ से कि पिंडू टूर्नामेंट हम कर देंगे। अब ये नहीं पता वो किस बात की रंजिश निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई में सारे डॉक्यूमेंट वहां से रिसीव किए क्लियरली, जिसमें लिखा गया है कि ये जो पैसा आपने देना टीएडीए बच्चों को देना है। मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी कंप्लेंट डाली हुई है, वो भी प्रोसेसिंग में। मैं अपने खेल मंत्री यदविंदर गोमा जी से भी मिला, उन्होंने भी आश्वासन दिया, पर पता नहीं कि उन्होंने फोन भी किया, आगे अधिकारियों ने उस पर कोई सुनवाई की कि नहीं की। अगर की होती तो उसका रिजल्ट हमें मिलता।